राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। पहला है √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5। तो यहां से हमें क्या करना है, रूट को हटाना है। और रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में संख्या यही रहेगी लेकिन इसका विपरीत साइन हो जाएगा। तो कितने का गुणा करेंगे, √7 माइनस √5 का। तो लिखेंगे हर का परमीकरण करने पर तो √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5। √7 माइनस √5, √7 माइनस √5। ऊपर देखो क्या सूत्र बन जाएगा, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर हो जाएगा ये फॉर्मूला लगेगा। तो लिखेंगे √7 का वर्ग प्लस √5 का वर्ग माइनस 2 गुणा √7 गुणा √5 बटे √7 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग। √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5 माइनस 2, √7 बना 35 बटे √7 का वर्ग 7 माइनस √5 का 5। जोड़ देंगे 7 5 12 माइनस 2 √35 बटे 2। 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2 6 12 माइनस √35 बटे 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा 6 √35। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। संख्या दी गई है 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3। इस संख्या में परमेय संख्या में हर से हमें रूट की संख्या हटानी होती है। तो रूट की संख्या हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करने पर, जब हम हर का परमीकरण करते हैं तो नंबर तो यही रहेगा लेकिन हम क्या करेंगे, साइन क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। कहने का मतलब है अंश और हर में 2 प्लस √3 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस √3 था। 2 माइनस √3 का अपोजिट होता है 2 प्लस √3। इधर क्या बनना है, स्क्वायर बनना है। तो चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें लग जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का वर्ग, 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। इसमें सूत्र लगाएंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग प्लस 2 गुणा √3 बटे 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3। 2 का वर्ग होगा 4 प्लस √3 का वर्ग होगा 3 प्लस 2 दूनी 4 √3 बटे 4 में से 3 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 √3 बटे 1। 1 का भाग देंगे तो वही संख्या बनी रहेगी 7 प्लस 4 √3। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। दिया गया है 3 माइनस 2√2 बटे 3 प्लस 2√2, हर का परमीकरण करने पर।
पर। हर का परमीकरण करेंगे तो अंश और हर में जो संख्या होती है उसका अपोजिट संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अपोजिट संख्या का मतलब है ये संख्या किसमें लिखी, प्लस में, इसकी अपोजिट हो जाएगी 3 माइनस 2√2। इसका ही अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, गुणा कर दिया। नीचे आप देख पा रहे होंगे क्या बन रहा है सूत्र, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखेंगे क्या बन पा रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ रखेंगे a की जगह क्या 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह 2√2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे 2√2 बटे 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। 9 प्लस 2 का √2 का वर्ग 2 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12√2, 3 तिरका 9 माइनस 2 का वर्ग 4√2 का 2, 4 दूनी 8, 17 माइनस 12√2 बटे 1। 17 एक भाग देंगे तो 17 माइनस 12√2। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दिया गया है 2√6 माइनस √5 बटे 3√5 माइनस 2√6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हर का परमीकरण करेंगे। हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश हर में जो भी संख्या होती है उसको लिख लेते हैं। लिख लिया। अब जो भी हर में संख्या होती है, संख्या तो वही रहेगा लेकिन चिन्ह परिवर्तित रहेगा। तो ये माइनस का है तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस का। अंश और हर में इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। नीचे क्या हो जाएगा, 3√5 का वर्ग माइनस 2√6 का वर्ग। ऊपर देखेंगे गुणा करेंगे, √2 का √3 में 3 दूनी 6, √6 का √5 में 6 पंचे 30, 2√6 का 2√6 में 2 दूनी 4, √6 का √6 में 6, 6 चौको 24। ध्यान से एक बार फिर देखेंगे, 2 दूनी 4, √6 का √6 में 6 बच्चा है, 6 चौको 24। अब -5 का करेंगे, माइनस √5 में √5 का करेंगे 5, 5 में 3 का करेंगे 5 तिया 15, माइनस प्लस माइनस 2 √5 का √6 में करेंगे 6 पंचे 30। इसको देखो रूट समान है तो 6 में से 2 जाएगी 4√30, 24 में से 15 जाएगा प्लस के 9 बटे 3 का वर्ग 9, √5 का 5, 9 पना 45, 2 का वर्ग 4, √6 का 6, 6 चौको 24। क्या बचेगा, 4√30 प्लस 9 1 बटे, इसको घटाएंगे क्या बचेगा 21। तो लिख सकते हैं 1 बटे 21, 4√30 प्लस 9, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। √18 प्लस √24 बटे √12 माइनस √8। आप 18 को कैसे लिख सकते हैं, √18 को 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, तो 9 किसका वर्गमूल 3√2 का। 24 को क्या लिख सकते हो, √24 को 4 छंग 24, 4 किसका होता है 2√6। √12 को क्या लिख सकते हो, 4 तिया 12, 4 किसका वर्गमूल 2√3। 8 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 2, 2√2। तो यहां पर ये लिखेंगे, इनकी जगह लिख दो 3√2 प्लस 2√6 बटे 2√3 माइनस 2√2। अब हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण करने पर
चाहते तो हम इसको नहीं करते और सीधा सीधा भी कर सकते थे। सीधा सीधा अगर हम करते तो भी हो जाता, और नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हर का परमीकरण करने पर क्या हो जाती है, जब हम हर का परमीकरण करेंगे तो सबसे पहले हम परम संख्या को लिखेंगे 3√2 प्लस 2√6 बटे 2√3 माइनस 2√2। हर का परमीकरण का मतलब होता है जो संख्या होती है, संख्या तो सेम रहती है लेकिन चिन्ह इसका परिवर्तित हो जाता है। ये संख्या सेम लिखी हुई है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2√3, इसी का अंश और हर में गुणा कर देते। अंश में गुणा किया, हर में गुणा किया। नीचे देखेंगे क्या फॉर्मूला बना, चूंकि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देंगे। देखो सेम लिखा था, तो 2√3 का वर्ग माइनस 2√2 का वर्ग। अब यहां पर देखेंगे सेम है क्या, नहीं है, तो गुणा करेंगे। ध्यान से देखेंगे, 3√2 का पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे या एक लाइन बढ़ा ले, गुणा करने में और समझने में आसानी रहेगी। इसका पूरे ब्रैकेट में करेंगे 2√6 2√3 प्लस 2√2। नीचे क्या हो जाएगा, 2 का वर्गमूल वर्ग 4 और √3 का 3, 4 तिया 12, 2 का वर्ग 4 √2 का 2, 4 दूनी 8। ऊपर देखो 3 दूनी 6, 6√6 √2 का √3 में किया 6 प्लस √2 का √2 में 2, 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस इसका गुणा करेंगे 2 का 2 में 4 और √6 का √3 में 6 तिया 18, 4√18 प्लस √2 2 दूनी 4 √6 का √2 में 12, तो 4√12 6√6 प्लस 12 प्लस 4√18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 4 4 तिया 12 बटे 4। देखो इसे 6√6 प्लस 12 प्लस 4 गुणा 3, देखो 3√3 का निकल के आ जाएगा √2 प्लस 4 गुणा 2, √4 का 2 होता 3 बटे 4। ध्यान से देखेंगे 6√6 प्लस 12 प्लस 4 तिया 12, 12√2 प्लस 8√3 बटे 4, कॉमन ले लो 2, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 4 दूनी 8, 3 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2, 3√6 प्लस 6, 6√2 प्लस 4√3। इस पर यही आपका आंसर है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दिया गया है 5/√2 प्लस 3√5। इसको हम क्या करेंगे, सरल करना है। सरल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। हर का परमीकरण करने पर जब हम हर का परमीकरण करते हैं तो जो संख्या लिखी होती है पहले हम वही संख्या को लिखेंगे। तो इस प्रकार से थी 5/√2 प्लस 3√5। अब हमें क्या करना है, हर का परमीकरण। हर का परमीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा कर देंगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगा देंगे। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह यहाँ क्या है, √2, तो √2 का वर्ग, और बी की जगह क्या है यहाँ पर 3√5 का वर्ग, 5√2 माइनस 3√5, √2 माइनस 3√5 बटे
√2 का वर्ग 2, √3 का वर्ग 9 और √5 का 5, 9 पना 45। तो ये हो जाएगा आपका 5/43। माइनस की संख्या बचेगी क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस लगा दिया। ब्रैकेट में √2 - 3 √5। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यदि ए और बी दो परमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समताओं में ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन इस प्रकार है। √5 + √3 बटे √5 - √3 बराबर a + b √15। तो हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। हर का परमीकरण करने पर, या फिर ऐसे लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड में हर का परमीकरण करने पर। हर का परमीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जो परमेय संख्या दी होती है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया था, √5 + √3 बटे √5 - √3। अब हर का परमीकरण करने में क्या होता है, संख्या तो सेम रहती है लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। संख्या देखो सेम है, चिन्ह माइनस का क्या प्लस। इसी संख्या का अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। कर दिया। नीचे क्या बनना है, चूंकि a - b a + b ये कंडीशन बन रही, तो क्या होगा a² - b²। √5 का वर्ग -√3 का वर्ग, इसमें क्या बनना, a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो ये हो जाएगा आपका √5 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग प्लस 2 √5 गुणा √3। √5 का वर्ग 5, √3 का 3, 2 √3 पे 15 बटे √5 का वर्ग 5 माइनस √3 का वर्ग 3 बराबर में इसको भी लेके चलना है a + b √15। इसका बराबर ये लिखा हुआ है a + b √15, a + b √15। 5 3 8, 8 + 2 √15 बटे 2 बराबर a + b √15। अब यहां पर देखो 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 4 + 2 √15, 2 बाहर चला जाएगा, 2 एकम 2 बटे 2 a + b √15, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 4 + √15 बराबर a + b √15। तुलना करेंगे, a की तुलना इससे हो जाएगी, b की तुलना इससे, चूंकि a बराबर 4, चूंकि b √15, √15 15 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1। अब पूरा लिखना चाहो तो a b √15 बराबर √15, 15 एकम 15, तो b बराबर हो जाएगा 1। अतः a बराबर 4 व b बराबर 1 है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे।